तोरण द्वार के सामने से आपको सालासर बालाजी जाने के लिए बस मिल जाएगी। उसका किराया 120 रुपये होता है और 120 किलोमीटर सालासर बालाजी रह जाता है खाटू श्याम से। खाटू श्याम से सालासर बालाजी जाने के वक्त आप एक बात का ध्यान रखें, अगर बस में जा रहे हैं तो अगर वो आप उनसे पूछो कि डायरेक्ट वहीं पर ही उतारेंगे तो वो बीच में अपनी सवारी दूसरे बस वाले को दे देते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है कि आधे रास्ते पे एक बस से दूसरी बस में अपनी सवारी करना। तो उसमें आपको सीट मिले ना मिले, जितना जल्दी हो सके अपनी सीट दूसरी बस में जाके रोक लेनी चाहिए। सालासर बालाजी हम पहुंच गए हैं। ये सालासर बालाजी के जो बाहर जो दुकानें होती हैं वो लगी पड़ी है, इसमें सारे सामान मिलता है और इधर से ही आप प्रसाद ले सकते हैं या सालासर मंदिर के अंदर से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, वहाँ पे भी इजीली आपको प्रसाद मिल जाता है। क्या आपको मंदिर की कहानी पता है कि ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ था और कैसे भगवान अपने भक्त के लिए मूर्ति रूप में इस मंदिर में स्थापित हुए थे? सालासर में रहने वाले संत मोहनदास जी महाराज बालाजी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार बालाजी ने अपने दर्शन दिए और असोटा गांव के मूर्ति के प्रकट होने की बात बताई। उधर नागौर जिले में रहने वाले एक किसान अपने खेतों में हल जोत रहे थे। उनके हल के निचले हिस्से सीध से कुछ टकराने का एहसास हुआ और एक गूंजती हुई सी आवाज़ सुनाई पड़ी। जब उन्होंने हल को रोककर जमीन में खोद कर देखा तो मूर्तियां निकली। तभी किसान की पत्नी खाना लेकर खेतों में पहुंच जाती है और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से मूर्तियों की मिट्टी हटाई तो समझ में आया कि ये तो बालाजी महाराज की मूर्ति है। वह अपने पति के लिए खाने में चूरमा लेके आई थी। उन्होंने खेजड़ी के पेड़ के नीचे मूर्तियों को रखकर श्रद्धा से प्रणाम किया और चूरमे का भोग लगाया। तभी से भक्त आज भी बालाजी को चूरमे का भोग लगाते हैं। मूर्ति निकलने की बात पूरे गांव में फैल गई और ये खबर असोटा गांव के ठाकुर चंपावत को भी मिली। वह दर्शन करने के लिए आए और मूर्ति को हवेली में ले गए। उसी रात बालाजी महाराज ने चंपावत को अपने दर्शन देकर कहा कि मेरी मूर्ति बैलगाड़ी में रखकर सालासर भेज देना और सालासर पहुंचने पर गाड़ी कोई ना चलाए, जहां बैल रुकेंगे मूर्ति वहीं स्थापित कर देना। दूसरी तरफ सालासर के संत मोहनदास जी ने भी ठाकुर को संदेशा भेजा और मूर्ति के बारे में पूछा। इस बात से ठाकुर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सालासर में रहने वाले मोहनदास जी को मूर्ति के बारे में कैसे पता चल गया। अगले दिन उन्होंने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखवाकर सालासर में भेज दिया। जहां बैल रुके वहीं आज सालासर बालाजी का मंदिर है। ये कहानी अगर आपको विस्तार से सुननी हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और बीच में आपको रेलिंग दिखेगी आने और जाने के लिए। जैसे ही हम मंदिर में एंट्री करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड पे प्रसाद की सारी शॉप्स आपको मिल जाएगी। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नत को पूरा करवाने के लिए और इसी वजह से यहाँ पे लोग नारियल बांधते हैं, उसमें कपड़ा लिपटा हुआ होता है। ऐसा मानना है कि ऐसे करने से इनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। यहाँ पे अपनी मुरादें मांगी जाती हैं, तो नारियल वगैरह हैं खाने जाते हैं। ये धूणा है। ऐसा माना जाता है कि मोहनदास जी ने उस वक्त ये धूणा जलाया था और जब से अब तक ये धूणा ऐसे ही चलता आ रहा है। इस पवित्र स्थल के दर्शन जरूर करें और यहाँ पे फेरी भी जरूर लगाएं और यहाँ से लोग धूनी भी लेके जाते हैं। इसके बाद सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाके हम फिर आगे जाके श्री सालासर बाबा जी का मंदिर है, जहाँ पर हम उनके दर्शन करने मिलते हैं।
और आप दूर से देख सकते हैं थोड़े थोड़े भगवान जी आपको भी दिख जाएंगे, लेकिन इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने कैमरा बंद कर दिया था इसके बाद। लेकिन हमें दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। बस स्टैंड से निकलते ही सामने की तरफ आपको गणपति भोजनालय दिख जाएगा। आप यहाँ पे आके खाना भी खा सकते हैं, इनका खाना बहुत टेस्टी होता है। और इसी के ही सामने ही बस स्टैंड है जहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं डायरेक्ट दिल्ली के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।